नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसके सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा और ये कब तक होगा, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आप चाहते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की संपूर्ण सूचना अपने मोबाइल पर पाना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, 53,749 पदों पर यह भर्ती हो रही है और इसकी परीक्षा 18 से 21 सितंबर 2025 को प्रस्तावित है। और जो वर्तमान में सिलेबस इस प्रकार है, देखिए इसका परीक्षा का प्रारूप समझते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। कुल अंक आपके 200 अंक का होगा और कुल प्रश्न 120 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और जो सभी प्रश्न होंगे वो 10वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के समकक्ष के प्रश्न है, वो आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 तिहाई अंक काटा जाएगा। यहाँ पर देखिए समझने की बात यह है, विषय वेटेज आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न है वो आएंगे, याद आपको रखना है। सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न है वो आएंगे और सामान्य गणित के 25 प्रश्न आएंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान जीके के 50 प्रश्न आएंगे। इसमें राजस्थान से संबंधित टॉपिक्स का वेटेज सीमित है। राजस्थान का भूगोल से 10 प्रश्न आपके आएंगे, याद रखना है। और राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति के 10 प्रश्न आएंगे। राजस्थान के संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था 10 प्रश्न आएंगे और अन्य जो प्रश्न है, यानी कि सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, बेसिक कंप्यूटर्स है, ये 20 प्रश्न है वो आएंगे। इसी तरह राजस्थान जीके का कुल वेटेज 50 में से 30 प्रश्न, लगभग 25% कुल प्रश्नों का है। हाल ही दिनों में सोशल मीडिया और कुछ संगठनों ने सिलेबस में बदलाव की मांग उठाई है। मुख्य मांग यह है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके का वेटेज बढ़ाया जाए। अभ्यर्थी युवाओं का ये तर्क है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा, वर्तमान में राजस्थान जीके का हिस्सा केवल 17 से 25% है कुल प्रश्नों के आधार पर, जो कि बहुत कम है। इससे क्या होगा, इससे बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को फायदा हो सकता है, जबकि स्थानीय युवाओं को नुकसान होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का लक्ष्य बेरोजगारों को रोजगार देना है, इसलिए सिलेबस में राजस्थान से जुड़े सवालों की संख्या बढ़ानी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अन्य मंत्रियों से इस बारे में ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें सिलेबस में बदलाव की मांग की गई है। और ये विषय आपके लिए बहुत ही बड़ा विषय है। आप तैयारी कर रहे हैं तो इस जानकारी को आपको जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार की ओर से सिलेबस में बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब तक आज तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान सिलेबस ही मान्य है, जिसे आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मांग को लेकर सरकार और बोर्ड के सामने बात रखी है। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष और कुछ मंत्रियों ने इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बदलाव पक्का है। सरकार के फैसले और बोर्ड की नीति पर निर्भर करेगा। और आपको पता है समय की विशेष कमी है। ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 है और परीक्षा आपको पता है परीक्षा सितंबर में है। इतने कम समय में सिलेबस बदलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा। देखिए सिलेबस में बदलाव तभी होता है जब भर्ती प्रक्रिया होने से पहले इसकी घोषणा हो। अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं है और सिलेबस में बदलाव करना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का काम नहीं है। और देखिए अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि सिलेबस बदलेगा, इसलिए मौजूद सिलेबस के आधार पर तैयारी करना सुरक्षित है। अगर राजस्थान सरकार दबाव में बदलाव करती है तो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ सकता है, शायद 40 से 50% तक, लेकिन यह तभी संभव है जब जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी हो। अभी कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ है, हो सकता है सरकार माने, लेकिन कम समय है, इसलिए पुराने सिलेबस से तैयारी जारी रखे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित आगामी जो भी सूचना आएगी आपको उस समय पर इस चैनल पर मिलती रहेगी। और आप चाहते हैं बोर्ड की संपूर्ण सूचना अपने मोबाइल पर मिले तो व्हाट्सएप चैनल को आपसे ज्वाइन कीजिएगा। काफी परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस भर्ती को लेकर आगामी जो भी सूचना, जो भी नोटिस, एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि में बदलाव, जो भी सूचना आएगी आपको सीधे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट के आधार पर ही हमने ये पूरा वीडियो विश्लेषण किया है। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।